मरीना एक जवान मरमेड थी जो गहरे नीले समुद्र में रहती थी। उसकी पूंछ चमकती थी, झांसू थी, जैसे वो हर पल कुछ नया खोजने के लिए तैयार हो। वो अपनी सौतेली माँ उर्सुला के साथ रहती थी, जो बहुत सख्त और कठोर थी। मरीना, दिन में सपने देखना बंद करो और काम पर लग जाओ। तुम्हें बहुत काम करना है। उर्सुला बहुत बुरी थी और मरीना के साथ बुरा बर्ताव करती थी। उसे कभी भी आराम नहीं करने देती थी। मरीना की 2 सौतेली बहनें भी थीं, कोरल और केल्प, जो हमेशा उसकी खूबसूरती से जलती थीं। उन्हें मरीना की खूबसूरती से जलन होती थी और वे हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। इसे देखो, हमेशा कुछ नया सोचती रहती है। क्या इसे कभी चैन नहीं मिलता? हाँ, जैसे वो कभी समुंदर छोड़कर जा सकती है। ये बस सपने देखती रहती है। मरीना रोमांच चाहती थी। उसे समुंदर की गहराइयों से बाहर की दुनिया देखने की लालसा थी। वो समुंदर के पार की दुनिया को देखने का सपना देखती थी, जहां उसे नई चीजें और नए लोग मिल सकें। जिंदगी नीरस और एक जैसी लगती थी, जैसे हर दिन एक ही ढर्रे पर चल रहा हो। हर दिन एक जैसा बीतता था, कोई बदलाव नहीं, कोई नया अनुभव नहीं। मरीना को मूंगे की चट्टानों की सफाई करनी पड़ती थी और उर्सुला के सीप के खोल के संग्रह को चमकाना पड़ता था, जो बहुत थकाऊ था। कोरल और केल्प बस आराम करती थीं, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। तुम समुंदर क्यों छोड़ना चाहोगी? यहाँ सब कुछ तो है। तुम बस एक सपनों में खोई हुई लड़की हो मरीना। तुम्हारे सपने कभी सच नहीं होंगे। मरीना एक अलग जिंदगी की ख्वाहिश रखती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कुछ जादुई होगा। उसे उम्मीद थी कि कुछ जादुई होगा जो उसकी जिंदगी को बदल देगा और उसे नई दुनिया में ले जाएगा। एक दिन सतह के ऊपर एक भयंकर तूफान आया। लहरें उठ रही थीं और घूम रही थीं। मरीना को पानी में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वो चमकते हुए समुद्री शैवाल के समूह की ओर तैर गई। वहां उसने कुछ अविश्वसनीय पाया। वो एक हार था। हार में एक सुंदर सीप का लटकन था। वो एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। मरीना हार की ओर खींची चली गई। उसने ध्यान से उसे उठाया। जैसे ही उसके पंख ने सीप को छुआ, उसके अंदर ऊर्जा का एक झटका लगा। ऊपर तूफान और भी तेज हो गया। समुद्र तल कांपने लगा। मरीना को अलग, बदला हुआ महसूस हुआ। उसने एक गुजरते हुए सीप के खोल में अपना प्रतिबिंब देखा। वो अब मरमेड नहीं थी, उसके पैर थे। मरीना आश्चर्य से हाँफने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी चमकदार पूंछ गायब हो गई थी। वो देख रही थी कि कैसे उसकी पूंछ धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी जगह 2 मानव पैर थे। मरीना ने अपने नए पैरों को ध्यान से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने चेहरे को छुआ। ये अलग, मुलायम लगा। उसकी त्वचा अब पहले से बहुत अलग महसूस हो रही थी। उसके बाल, जो आमतौर पर समुद्र की लहरों से उलझे रहते थे, उसकी पीठ पर रेशमी लहरों में नीचे की ओर बह रहे थे। वो अपने बालों को महसूस कर रही थी, जो अब पहले से ज्यादा मुलायम और चमकदार थे। उसके गले में हार गर्मजोशी से चमक रहा था। ये हार उसकी नई पहचान का प्रतीक था। मरीना को सच्चाई का एहसास हुआ। ये हार जादुई था। उसने धीरे धीरे समझा कि ये हार ही उसकी इस अद्भुत परिवर्तन का कारण था। इसने उसे इंसान बनने दिया था। ये एक जादुई पल था जिसे मरीना कभी नहीं भूल सकती थी। उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। वो नई दुनिया को देखने के लिए बेहद उत्साहित थी। पहली बार वो समुंदर के पार की दुनिया को देख सकती थी। उसकी आंखों में नई उम्मीदें और सपने थे। वो जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। उसके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था। आज रात एक भव्य नृत्य समारोह हो रहा था। ये समारोह बहुत खास था। ये केल्प जंगल के बीच में आयोजित किया जा रहा था। ये जगह बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी थी। ये सभी समुद्री जीवों का एक जमावड़ा था और आज रात इंसानों को भी आमंत्रित किया गया था। ये एक अद्वितीय अवसर था। ये मरीना के लिए मानव दुनिया का अनुभव करने का मौका था। वो इस नए अनुभव के लिए पूरी तरह तैयार थी। मरीना सतह की ओर तैर गई। वो पानी से बाहर निकली। उसकी त्वचा पर ठंडी हवा के एहसास से वो हाँफने लगी। तूफान गायब हो गया था। चांद चमक रहा था। समुद्र तट को रोशन कर रहा था। अपने नए मिले पैरों का उपयोग करते हुए मरीना संगीत की आवाज की ओर चल दी। ये धीमा था लेकिन सुंदर था। वो राग का पीछा करती रही। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। अंत में वो केल्प जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। केल्प इनायत से लहरा रहा था, मेहराब और छतरियां बना रहा था। बायोलुमिनेसेंट जीवों ने जंगल को 1000 अलग अलग रंगों में रोशन कर दिया था। मछलियां केल्प के बीच डांट करती थीं। उनके शल्क झिलमिलाते थे। हवा में संगीत तैर रहा था, करामाती और जीवंत।
मरीना ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। केल्प फॉरेस्ट बॉल मरीना की कल्पना से कहीं अधिक जादुई था। मरमेड और समुद्री जीव इंसानों के साथ नाच रहे थे। माहौल हंसी, संगीत और बातचीत से भरपूर था। अचानक कोई मरीना से टकरा गया। मुझे बहुत खेद है। मरीना ने ऊपर देखा और उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक जवान आदमी खड़ा था। उसकी आंखें दयालु थीं और एक प्यारी सी मुस्कान थी। मरीना, कोई बात नहीं, मरीना किसी तरह कह पाती है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ईथन, मैं ईथन हूँ। मरीना, मैं मरीना हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी उंगलियां झंझना रही थीं जैसे ही उन्होंने उसे छुआ। ईथन ने मरीना को गेंद के चारों ओर दिखाने की पेशकश की। वे नाचते और साथ हंसते थे। मरीना ने ईथन के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे रात ढलती गई, मरीना और ईथन खुद को एक दूसरे के करीब पाते गए। उन्होंने कहानियां और सपने साझा किए। समुद्री जीव विज्ञानी ईथन समुद्र के बारे में भावुक था। मरीना उसके ज्ञान और उत्साह से मंत्रमुग्ध थी। वे तब तक नाचते रहे जब तक संगीत धीमा नहीं हो गया और भोर की पहली किरणें केल्प छत्र से झांकने लगीं। अचानक मरीना को एहसास हुआ कि लगभग आधी रात हो गई है। उसका दिल धड़क गया। जादुई हार, ये 12 बजते ही अपनी शक्ति खो देगा। ईथन को उसके रहस्य का पता चलने से पहले उसे वहां से चले जाना था। मरीना, मुझे जाना होगा। मरीना हकलाई। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। इससे पहले कि ईथन उससे सवाल कर पाता, वो मुड़ी और भाग गई। ईथन ने उलझन में मरीना को नर्तकियों की भीड़ में गायब होते देखा। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो चली गई थी। बस एक चमकता हुआ सीप का हार रह गया था जो केल्प जंगल के तल पर पड़ा हुआ था। ईथन ने उसे उठाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये रहस्यमय लड़की कौन थी और वो क्यों भाग गई थी? वो उसे खोजने के लिए दृढ़ था। ईथन ने हार को थामे रखा, उम्मीद कर रहा था कि ये उसे वापस मरीना तक ले जाएगा। वो हर रात केल्प जंगल लौटता था। वो उस खूबसूरत लड़की के किसी भी निशान की तलाश करता रहा जिससे वो गेंद पर मिला था, लेकिन मरीना कहीं नहीं मिली। दिन हफ्तों में बदल गए और ईथन की उम्मीद कम होने लगी। वो इस एहसास को नहीं भूल सका कि उसने कुछ कीमती खो दिया था। इस बीच मरीना तबाह हो गई थी। उसने मानव दुनिया का अनुभव करने का मौका गंवा दिया था। उसने ईथन को भी खो दिया था, एकमात्र इंसान जिसने उसे वास्तव में देखा हुआ महसूस कराया था। उसने अपने एकमात्र दोस्त गैरी केकड़े को अपने दिल की बात बताई। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। गैरी छोटा था लेकिन समझदार था। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब मरीना ने अपने दिल की बात कही। जब तुम हार को पानी से बाहर ले आई तो उसने अपनी जादू खो दी, लेकिन शायद, बस शायद, इसकी शक्ति को फिर से बनाने का कोई तरीका है। गैरी की योजना सरल थी लेकिन जोखिम भरी थी। उसे पता था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्हें ईथन को मरीना के पसंदीदा ग्रोटो में लाना था, जो एक कठिन कार्य था। ये चट्टान के पास एकांत जगह थी जो चुभती निगाहों से छिपी हुई थी। यहाँ आना आसान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पानी में डूबा हुआ था। यह जगह रहस्यमयी और खतरनाक थी। अगर ईथन के हाथ में हार होने पर वो समुद्र के संपर्क में आता है तो हो सकता है कि इससे उसका जादू फिर से जाग जाए। यह हार बहुत शक्तिशाली था। गैरी अपने छोटे आकार और समुद्र तट के ज्ञान का उपयोग करते हुए ईथन को ग्रोटो तक ले जाने में कामयाब रहा। यह आसान नहीं था। उसे हर कदम पर सतर्क रहना पड़ा। ईथन को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन गैरी के आग्रह ने उसे पीछा करने के लिए मना लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गैरी उसे कहाँ ले जा रहा है। हम यहाँ क्यों हैं? ईथन ने संदेह भरे स्वर में पूछा। ईथन ने ग्रोटो के क्रिस्टल क्लियर पानी को देखते हुए पूछा। पानी इतना साफ था कि नीचे की हर चीज दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो इस पर ज्यादा ध्यान दे पाता, गैरी ने उसे धीरे से धक्का दे दिया। गैरी जानता था कि यह सही समय है। ईथन आगे लड़खड़ा गया, पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही ईथन ने पानी को छुआ, उसके हाथ में सीप का हार चमकने लगा। ऊर्जा का एक जाना पहचाना झटका बाहर की ओर निकला। ईथन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं।